नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 22 अज्ञातवास का सारांश। अज्ञातवास। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ काम करने गए। राजा विराट को शक हुआ। पांडवों के विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें रख लिया। युधिष्ठिर कंग के नाम से विराट के दरबारी बने और राजा के साथ चौपड़ खेलते। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बन गए। कभी कभी पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जानवरों को वश में कर राजा का दिल बहलाया करते थे। अर्जुन स्त्री के वेश में वृहला नाम से विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों का इलाज व देखभाल करते। सहदेव तंतेपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करते। द्रौपदी सैरंध्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेश्वा की सेवा शुश्रूषा करती। रानी सुदेश्वा का भाई कीचक बलिष्ठ और वीर था, वही सेना नायक था। लोग कहा करते थे, मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे। पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होते ही दुर्योधन ने गुप्तचरों को पांडवों की खोज में लगा दिया। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, ऐसा दुर्योधन ने सोचा। उसने मत्स्य देश पर हमले की योजना बनाई। त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा राजा विराट का शत्रु था, वह साथ हो गया। तय हुआ कि मत्स्य देश पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे। जब विराट उसका मुकाबला करने जाए तो उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना के साथ हमला कर दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। युधिष्ठिर ने राजा विराट को बताया कि उन्हें भी अस्त्र विद्या आती है। आपका रसोइया वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तांतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। विराट की आज्ञा से चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा विराट बंदी बना लिए गए और उनकी सेना तितर बितर हो गई। युधिष्ठिर भीम से बोले कि विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा। तुम्हें सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना होगा। भीमसेन ने रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार कर दी। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। नगर के लोग राजा विराट की विजय की खुशियां मनाने लगे। उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर तो डर से कांप रहा था। राजकुमार उत्तर ने ब्रहनला से मदद मांगी। ब्रहनला, जो वास्तव में अर्जुन था, ने राजकुमार उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रथ संभाल लिया। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात भीष्म को बता दी। द्रोणाचार्य कर्ण से बोला कि मान ले कि यह अर्जुन ही है, तब शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ खड़ा किया। उसने धनुष संभाल लिया और डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। फिर अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा गई। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। बाल महाभारत कथा भाग 22 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है प्रतिज्ञा पूर्ति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
कथा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, बाय बाय।